नारद जी ने कहा, बोले चिंता मत करो, ये जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मेरे पिता नहीं थे, लेकिन मेरी मां अपना पूर्व चरित्र सुना रहे नारद जी। मेरा लालन पालन करने के लिए जब घर में कुछ नहीं था तो संतों के यहाँ जो आश्रमों में ले गई, और मैं बहुत छोटा था व्यास जी, और आपको सत्य बताता हूं, मेरी माँ ने उन संतों की सेवा की। आश्रम में झाड़ू लगाया, वारी लगाई, लेपन किया, और हवन के लिए संविदा एकत्रित करती और गाय की सेवा करती। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो मैं भी संतों के साथ पत्तल बिठाता, झूठी पत्तल उठाता, और जो पत्तल पे शेष शीत प्रसादी बचती मैं उसको ग्रहण करता। और जैसे ही धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा, अब तो उन संतों की प्रसादी को पा पा के मेरा भी मन ऐसा हो गया, बोले मैं भी भजन करने लग जाऊं, मैं भी भजन में रहूं। तो आपको सत्य बताता हूं व्यास जी, अब मेरा घर में मन नहीं लगता। अब जब चातुर्मास संतों का पूरा हो जाता है, 4 महीने एक जगह रहते हैं, उसके बाद वो अपना प्रस्थान कर लेते हैं। रमता जोगी बहता पानी। अब जैसे ही वहां से संत जाने लगे तो मेरा रामदास नाम था, मैंने संतों से प्रार्थना की, बोले मुझे अपने साथ ले चलो। तो संतों ने मना कर दिया, बोले सुनो, अभी आपकी माता है, अगर माँ आदेश दे दें तो हम आपको साथ ले जाएंगे। लेकिन माँ ने जैसे ही रामदास का भाव देखा तो संतों से निवेदन किया, बोले मेरा एक ही सहारा, और ये भी आपके साथ चला गया तो मैं अपने जीवन को किसके साथ बिताऊंगी। और माताओं को ये भय ज्यादा होता है, कहीं हमारा बच्चा संत ना बन जाए। और कभी विचार किया है कि हमने, बोले हमारा बच्चा चोर नहीं बन जाए, हमारा बच्चा शराबी ना बन जाए, हमारा बच्चा जुआरी ना बन जाए, इस पे कभी विचार नहीं करते। लेकिन किसी कारण संत बन गया तो परिवार का बस नाश हो जाएगा। इसीलिए कहा गया शास्त्र में सर्वप्रथम सबसे पहली गुरु माँ है, क्योंकि पिता का दायित्व तो बाहर का रहता है। देखा है कभी आपने? माताएं रोएंगी तो अपना मुंह पे हाथ रखती हैं। कभी भी अगर कोई ऐसा काम पड़ जाए, रोना पड़े, तो मुंह पे हाथ रख के रोएंगी। और पिता को या बुजुर्गों को, माता भाइयों को कभी रोना पड़े तो वो अपनी आंख बंद करके रोते हैं। इस पे कभी विचार किया है? नहीं किया। क्योंकि जब भी कोई कार्य गलत कार्य होता है तो माताओं के मुंह से ही कड़वे शब्द निकलते हैं, मुंह से ही वो जाने क्या क्या कहती हैं, क्या क्या कह जाए पता नहीं। गलत कार्य वहीं से होता है। तो वो जब भी रहेंगे मुंह बंद करके रोती हैं। बोले अगर ये मुंह मेरा उस समय नहीं खुलता तो आज ये समस्या नहीं खड़ी होती। और भाई बंधु, इनके दृष्टि से गलत कार्य होता है। कभी कभी सब कुछ देखते रहते हैं लेकिन मूक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, तो ये अपने नेत्रों को छुपा के रोते हैं। जैसा कि पितामह भीष्म, आगे आप श्रवण करेंगे, वो सब कुछ देखते रहे लेकिन बोले नहीं। आगे श्रवण करेंगे, वो झेलना पड़ा, बाणों की सैया पे पड़े रहे। तो यहां वही कह रहे हैं, मां कह रही है, बोले संतों से निवेदन करनी, बोले इनको साथ ले मन जाना रामदास को। और आज संतों का जैसे जाना हुआ तो आज संत रामदास ने क्या बोले, प्रभु मुझे कोई ऐसा साधन बता दो जिससे मैं परमात्मा का चिंतन करता रहूं, भगवान की प्राप्ति कर लूं। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया, बोले नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं। बोले इसी मंत्र का जप करना। अब तो बच्चा रामदास उसी मंत्र का जप करता और माँ गाय की सेवा करती, संतों की सेवा करती। लेकिन एक दिन प्रातः काल हुआ, बोले लाइट थी नहीं, अंधेरा था, वो गाय को धोने के लिए गई तो बीच में ही सर्प ने दंशन कर लिया मेरी माँ को। और जैसे ही सर्प ने दंशन किया मेरी माँ का प्राणांत हो गया।
और सत्य बताता हूं व्यास जी, मुझे बड़ा रोना आया। क्यों? बोले जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो माँ मुझे आज छोड़कर चली गई, लेकिन एक आंख से मेरे से गर्म आंसू निकला, एक से ठंडा। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले एक तो खुशी ये थी कि अब मुझे परमात्मा के भजन करने से कोई रोकेगा नहीं। एक माई तो थी जो मुझे रोक देती, टोकती थी, नहीं जाने देती थी, लेकिन अब कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। और दुख ये था, बोले मुझे जन्म देने वाली माँ आज इस संसार में मुझे छोड़कर चली गई। और सत्य कहता हूं नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को, बोले मैं वहां से आगे आया और जैसे ही आगे आया तो मैंने भजन करते करते मुझे एक प्रलय हुआ, उस प्रलय में बड़ा प्राणांत हुआ। दोबारा जब मैंने जन्म लिया तो भगवान की कृपा से आज मैं देवर्षि नारद, ये बीणा जो बजा रहा हूँ साक्षात लक्ष्मी जी का बीणा है, भगवान नारायण ने मुझे प्राप्त कराया है। ये कृपा और कोई नहीं है, ये संतों की ही कृपा तो है, संतों का ही तो आशीर्वाद है। और आप संतों का आश्रय लो। आज व्यास जी ने उस ग्रंथ के जैसे निरूपण किया, लेखन किया, तो बोले अब आंखों से दिखाई नहीं देता, कलम चलाते समय हाथ कंपायन होते हैं, कपते हैं। बोले तो आज इन्होंने गणेश जी को बुलाया, गणेश जी का आह्वान किया, बोले आप ही सभी विघ्नों को दूर करने वाले, आप आकर के विराजमान हो और इस ग्रंथ का लेखन करें जिससे जन जन का कल्याण हो सके। अब गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा बताइए आदेश करें व्यास जी। बोले आदेश क्या है? बोले आदेश ये है कि मैं बोल रहा हूं आप लेखन करो। गणेश जी कह रहे बोले आप बोल तो रहे लेकिन मैं वहीं कलम अपनी बंद कर दूंगा जहां आप कहीं रुक गई। व्यास जी कह रहे बोले रुकने तो मैं कलम नहीं दूंगा, लेकिन आप मैं जो श्लोक बोलूं उस श्लोक का अर्थ समझकर फिर लिखना। और जिस समय बीच बीच में व्यास जी कूटनीति के श्लोक बोल देते, जब तक वो उसमें उलझे रहते तब तक फिर 1000 श्लोक तैयार कर देते। भागवत का लेखन हुआ, पूरी हुई, तो अब कह रहे हैं बोले महाराज इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? अब व्यास जी के मन में फिर चिंतन, फिर चिंता। बोले आखिर इस कथा को मैं सुनाऊं तो सुनाऊं किसे सुनाऊं? इसका अधिकारी कौन है? और इसका अधिकारी वही है जिसने काम को छोड़ा, मोह को छोड़ा, लालच को छोड़ा, वही इसका अधिकारी हो सकता है। अब फिर विचार कर रहे हैं, बोले मेरा पुत्र ही तो एक ऐसा है जिसने काम को त्यागा, मोह को त्यागा, सबको त्यागा। बोले 4 अंगुल की कोटी लंगोटी लगाए हुए, वो उससे बड़ा विरक्त और कौन हो सकता है? फिर कहने बोले महाराज अगर मैंने अपने पुत्र को अगर भागवत पहले पढ़ा दी, पहले सुना दी, तो लोग फिर कहेंगे बोले देखो तो सही ये पुत्र की आसक्ति नहीं है तो और क्या है? बोले तो करूं क्या? क्या विचार किया जाए? एक समाधान हुआ तो तक दूसरी परेशानी आ गई। फिर कह रहे हैं मेरे मैं अगर लोगों से कह दूं तो अपने पुत्र की लोग कहेंगे अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई कर रहे हैं, और पुत्र को अगर मैं सहज में बुलाना चाहूं तो आएगा नहीं। तो आज कहते हैं बोले जनक जी के यहां इन्होंने कहा अगर जनक जी कह दें कि अगर सुखदेव ने काम को जीता है, मोह को त्यागा जीता है, क्रोध को जीता है, तो सब लोग सर्वथा मान्य कर लेंगे। उससे पहले व्यास जी ने अपने शिष्यों को सुखदेव जी के पास जंगल में भेजा। बोले जाओ तो सही, देखें तो सही भागवत के प्रति श्रद्धा सुखदेव की है या नहीं। तो इन्होंने अपने शिष्यों को एक आधा श्लोक सुनाया। बोले जाओ जहां सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विराजमान है वहां जाकर के इस आधे श्लोक को श्रवण कराना, सुनाना और देखना कि उनका पलट के जवाब क्या होता है, उनकी एक्टिविटीज कैसी होती है, तो वो हमें बताना। तो आज शिष्यों ने जाकर के सुनाया। बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारं विव्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। बोले भगवान का स्वरूप क्या है? इसमें स्वरूप का वर्णन है। बोले वराह पीड़म, आप पीठ कहते हैं मोर मुकुट को। बोले मोर मुकुट को लगाए बड़ी सुंदर छवि। बोले नटवर बपू, बोले नटों में भी श्रेष्ठ। ऐसे मेरे प्रभु को बोले कर्णयो कर्णकारम। प्रभु एक कणेन के पुष्प को इतनी तेजी से श्रृंगार करने में लगे हुए हैं। बोले एक का ही द्विवचन कर दिया, कर्णयो कर्णकारम। बोले एक कान से दूसरे कान पे कन्नेर के पुष्प को सजा रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप लग रहा है। वो विप्रदवातः कनक कविशम वैजयंती च माला। वैजयंती को माला धारण किए हैं, अधरों पे मुरली निनाद कर रही है, बड़ी सुंदर छवि हो रही है। अब निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विराजमान सुखदेव जी कह, बोले देखो तो कोई सुंदर होगा। थोड़ी सी छटपटाहट हुई, समाधि से खुलने को हुई, लेकिन फिर कह रहे हैं बोले कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमें क्या करना, हम तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हैं। आप जैसे समाधिस्थ हुए तो शिष्य शाम को गुरुजी के पास आए, व्यास जी के पास आए। बोले हाँ क्या हुआ? बोले हमने सुनाया, थोड़ी सी चेतना आई, लेकिन फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो आज व्यास जी ने अपने शिष्यों को पुनः एक श्लोक आधा सुनाया, और इस श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है, कृपालुता का वर्णन है। बोले वराहा पीड़म, बोले अहो बकीयस्तन कालकूटम जिगांसयाता यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमहो। बोले अहो बकीयम, बकी माने पूतना, देखो तो सही उस पूतना को जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पे कालकूट नामक विष लगाकर मारना चाहती है। उस पूतना को भी मेरे प्रभु ने वो गति दी, बोले जिस गति को आगे चलकर मां देवकी या यशोदा को देंगे। जैसे ही इस दयालुता को देखो, बोले कितना बड़ा दयालु, कितना बड़ा कृपालु। सुखदेव जी ने इस शब्द को, इस श्लोक को सुना, तो क्या बोले और सुनाओ ना, आगे सुनाओ ना हमें। तो आज शिष्यों ने कह दिया, बोले आगे हम पे इससे ज्यादा नहीं आता, और इससे ज्यादा अगर आपको सुनना है तो ऐसे श्लोक, ये तो एक दो हैं, इससे ऐसे ऐसे श्लोक 18,000 श्लोक हैं आपके पिताजी के पास। जैसे ही सुना वो आज तो बड़े गदगद होके नाचने लगे, कह रहे हैं, बोले देखो तो इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा दयालु, जो पूतना मारने के लिए आई हो और उसको वो गति दे दी जो मां को देंगे। हो सकता है इतना बड़ा कृपालु? अगर कोई आपसे थोड़ा सा टेढ़ा चल जाए तो आप उससे बहुत लंबा टेढ़ा चलने के लिए तैयार होते, लेकिन भगवान से बड़ा दयालु, भगवान से बड़ा कृपालु कौन हो सकता है? आज तो बड़ी कृपा की है। आज सुखदेव जी मन में सोच रहे हैं, बोले बड़ा कितना बड़ा दयालु, कितना बड़ा कृपालु। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हम तुम्हारा तारणहारा, वो कितना सुंदर होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। श्री राधे क्या कहना है?
सुखदेव जी कह रहे हो महाराज इसका नाम जो पुकार से तारण करने वाला है, लेकिन जिसने ये रचना की है, कितनी बड़ी रचना की है। और इस रचना में भी, अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में एक कंपनी ने अगर गाड़ियां बनाई हैं, वो गाड़ी पहचानने के लिए भी आपको नंबर डालना पड़ता है? और परमात्मा ने ये करोड़ों गाड़ियां, करोड़ों ये बनाई, इस पे किसी पे नंबर डालने की जरूरत पड़ी है क्या? अलग अलग, किसी का एक तो अंगूठा तक नहीं मिलता, सबकी नाक अलग, सबकी आंख अलग, सबकी कान अलग, सबका चेहरा अलग, कहीं कोई मिलता है क्या? कितनी बड़ी रचना की है उसने। तो आज सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले ये बड़ी कृपा है, बड़ी सुंदर कृपा है, सुंदर रचना है। और ऐसी रचना को मैं अपने पिताजी से जाके श्रवण करूंगा। और सुखदेव जी जैसे ही पिता के पास पहुंचे, और इस रचना के लिए भाई बड़े बड़े सुर नर मुनि ध्यान धरते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन प्रभु जो उसकी शरण में आ जाता है वो उसका हो जाता है। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। सुर नर मुन जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, निस दिन ध्यान लगाते हैं, निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी उनकी शरण में आए मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं। भव से पार उतरने को तो हो, से पार उतरने को प्रभु तेरे शरणियों होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। अब तो जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, और सुखदेव जी तुरंत शिष्यों के साथ चले गए। और जैसे ही वहां पहुंचे, अपने पिता के पास जाकर के प्रणाम किया। और आज पिता ने अपने पास एक मिनट भी रोका नहीं, बोले जाइए दशरथ जी, जनक जी के पास जाएं और आप वहां वेदांत अध्ययन करके आए। जैसे ही आप वेदांत अध्ययन करके आएंगे, तब मैं आपको भागवत श्रवण कराऊंगा। देखिए जगह जगह पे त्याग है। आज पुत्र इतने दिनों के बाद आया, लेकिन व्यास जी ने एक मिनट भी अपने पास रोका नहीं। क्यों? बोले अगर मैंने भागवत इनको पढ़ा दी डायरेक्ट, तो लोग कहेंगे, बोले वैसे भी पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ अपनापन आ जाएगा।
आज जनक जी से कह दिया पहले से, बोले मेरा पुत्र वेदांत अध्ययन करने के लिए आ रहा है, उसकी परीक्षा लेना। और जनक जी ने परीक्षा लेने के लिए पहले ही कह दिया, बोले सुनो द्वार पे खड़ा कर दो, कह देना 4 दिन तक समय नहीं है मिलने का। लेकिन जैसे अब 4 दिन बाद जैसे ही आज उनको जनक जी को याद आया, बोले बुलाओ तो सही। और सैनिकों से कह दिया, बोले सुनो अगर जरा सा भी क्रोध हो चेहरे पे तो अंदर मत लाना। लेकिन आज सैनिकों ने जैसा देखा, बोले प्रथम दिन जो मुस्कुराहट चेहरे पे थी, जो तेज था, वही आज है। अंदर आने को कहा, बोले आपको महाराज ने बुलाया है। अंदर आके कहा, आज सैनिकों ने जैसे ही बताया तो जनक ने कह दिया, बोले क्रोध को जीता है। लेकिन अंदर आके जैसे आए तो हजारों स्त्रियां विराजमान हैं। सुखदेव जी से कह दिया, बोले यहां विराजमान हो जाओ। क्या हुआ? कुछ जलपान ले लिया करो महाराज। जय हो, राधे राधे। तो आज जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो हजारों स्त्रियां बैठी हैं, उनके बीच में कह दिया, बोले विराजमान हो जाओ। अब जैसे ही कहा विराजमान हो जाओ तो 1 मिनट भी नहीं सोचा, बोले कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, तो तुरंत बैठ गए। अब 4-5 इधर 4-5 इधर 2-4 आगे बैठ गए, लेकिन जरा सी भी कोई भावना किसका किसकी की नहीं है। अब जैसे ही विराजमान हुए तो आज जनक जी ने कह दिया, बोले क्रोध को भी जीता है सुखदेव ने और काम को भी जीता है। घोषणा करवा दी, बोले आज कोई भी अधिकारी है तो जिसने काम पे विजय प्राप्ति हो, क्रोध पे प्रजाप्ति की हो, बोले व्यास नंदन सुखदेव है। और जैसे करा दी तो आज व्यास जी ने उनको भागवत श्रवण कराई, और भागवत श्रवण कराने के बाद महाराज फिर जंगल की तरफ चले गए। अब जैसे गए, बोले महाराज कहते हैं, बोले जो वीतराग संत सुखदेव जी कभी किसी के लिए नहीं आते, बोले क्या वो साधारण परीक्षित जी भी कोई साधारण नहीं हो सकते? जिन परीक्षित जी को आके उन्होंने कथा श्रवण कराई है, बोले महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ। बोले तो परीक्षित का जन्म वैसे इस भागवत में सुनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां से भगवान की कथा का उद्गम होता हो, भगवान की कथा निकलती हो, तो आज कहते हैं बोले इसके लिए थोड़ा सा महाभारत में प्रवेश करना होगा। महाभारत में प्रसंग चल रहा है, लास्ट में अंतिम चरण चल रहा है। बोले यथा मृदेको रव सृज्ययाना वीरेर्गतो वीरगते गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। बोले भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध चल रहा है, और भीम ने दुर्योधन को जंगा पे प्रहार किया है, जंगा को तोड़ दिया है। आज दुर्योधन पड़ा है, करा रहा है और सोच रहा है, बोले देखो तो सही, मैंने भगवान से सेना भी मांग ली, और सेना मांगने के बाद भी मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। लेकिन 5 पांडव और 5 पांडवों का मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और जैसे ही कहा, बोले मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पड़ा पड़ा सोच रहा है, लेकिन इसका मित्र है अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा जैसी आया और क्या, बोले मित्र, बोले तुमने मुझे कभी अपने काबिल नहीं समझा, बोले मैं भी तुम्हारे काम आ सकता था, लेकिन आपने मुझे कभी सेना का नायक नहीं बनाया। बोले दुर्योधन कह रहा, बोले अगर मैं आपको नायक बना देता तो आप क्या करते? बोले मित्र, वो मित्र कैसा जो मित्र के काम ना आए? आप एक बार उसका दायित्व को सौंप के तो देखते। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो लालसा तुम लेकर जा रहे हो, ये लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दुर्योधन कह रहा है तो चाहते क्या हो? बोले अभी भी मुझे तिलक करके सेना नायक बना दो, मैं आज भी तुमको विश्वास दिलाता हूं कि 5 पांडवों के धड़ आपके सामने होंगे। अब शास्त्र कहता, बोले मरता क्या नहीं करता। इसकी अंतिम अभिलाषा यही थी कि पांडवों को कैसे भी परास्त देखूं। बोले हो ना हो, कोई किसी कारण बस इसको ये विजय प्राप्त हो जाए। तो आज अश्वत्थामा को जैसे ही तिलक किया और तिलक करके सेना नायक बना दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने देखा था
कौए और उल्लू को। आज रात्रि वेला में क्योंकि विजय का दिवस था, इधर भगवान ने कह दिया पांचों पांडव जिस शिविर में निवास करते थे, जिस शिविर में रहते थे, उस शिविर से उस पांचों पांडवों को अलग ले गए भगवान। बोले आज आपने महाभारत का युद्ध जीता है और ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। जिसको परमात्मा रक्षा करने वाला हो, बोले उसको कोई संसारी जीव चाहे कि उसको कमजोर कर दे, तोड़ दे, तो संभव नहीं हो सकता। आज ठाकुर जी ने पहले ही उनको अलग कर दिया, लेकिन कहते हैं बोले जहां पिता की जगह हो और बच्चों को पता चल जाए कि यहाँ हमारे पिता लेटते थे और कदाचित वो जगह खाली हो, तो वो आकर के तुरंत उसी जगह पर लेटेंगे या उसी काम को करेंगे जिसको पिता करता हो। सायंकाल बेला में पांचों पांडवों के पुत्रों ने आकर के देखा, बोले आज इस शिविर खाली पड़ा है, बोले आज हम इसमें आराम करेंगे। और जैसे ही रात्रि में आराम किया, कहते हैं अश्वत्थामा रात्रि में आया और रात्रि में आते ही उसने देखा तक कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी तलवार को निकाला और एक साथ पांचों के सर को कलम कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही धड़ को अलग किया और कह रहा है बोले मेरा मित्र वैसे सहज में विश्वास नहीं करेगा मेरे पे, तो उस एक थैले में पांचों सरों को डाला। देखिए पानी पिलाने वालों से निवेदन है शांति से पिलाएं, बात कम करें, जिसको पीना है वो आराम से एक जगह पानी भर के रख दिया करो, पीछे लगा दो, एक कैंपर इधर एक कैंपर इधर, जिसको चाहिएगा वो खड़े होके अकेला जाएगा और पी के आ जाएगा। जैसे ही कह रहे बोले महाराज आज पांचों के जैसे ही धड़ पड़े सरों को अश्वत्थामा अपने थैले में लेके गया और मित्र जिस काम के लिए तुम्हारी अभिलाषा थी वो काम मैंने कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बताओ तो मैंने, मेरी सेना इतनी मारी गई, मैंने पूरा जोर लगा लिया, आज तक पांडवों का बाल बांका नहीं कर सका और वो काम अश्वत्थामा ने एक रात्रि में कर दिया। बोले मित्र, बोले कैसे मानूं? अश्वत्थामा बोला ब्रो मुझे पता था कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इसीलिए पांचों के सर लेके आया हूं। बताओ किसका सर सबसे पहले आपको देखना है? दुर्योधन तो एक ही चिड़ाव था, बोले सबसे पहले मुझे भीम का सर दो, जिसने मेरी ये गति की है, मैं उसके चेहरे को देखना चाहता हूं। अब जैसे ही भीम का सर दुर्योधन के हाथ में दिया और दुर्योधन ने ऐसे मसला जैसे किसी अमरूद के फल को मिसल दिया और टुकड़े चीर चीर उड़ गए। दुर्योधन कह रहा है बोले मित्र, बोले ये भीम का सर नहीं है, बोले तो बोले ये तो भीम जैसे दिखने वाला भीम का पुत्र है। आज दुर्योधन को इतना कष्ट हुआ, बोले मित्र तुमने तो वो काम किया है जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बोले बताओ हमारे कौरव पांडवों में केवल यही तो बचे थे और वो भी तुमने मार दिए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कहते बोले दुर्योधन को श्राप लगाता, बोले अति की खुशी और अति का दुख जहां होगा वहां प्राणांत होता है। लेकिन इधर सुबह प्रातःकाल पांडवों के पुत्र पांचों द्रौपदी को माता पिता को प्रणाम करने आते थे, लेकिन आज द्रौपदी ने देखा, बोले प्रातःकाल सूर्योदय हो गया लेकिन कोई भी आज बालक आया नहीं, जगह नहीं, कारण क्या है? लेकिन इतना द्रौपदी जब तक सोच रही है तब तक सैनिकों की आवाज आई, बोले पांडवों के शिविर से रक्त बह रहा है और अंदर से गेट बंद है, पता नहीं क्या अनहोनी हुई है। तो द्रौपदी तो धड़ाम से गिर गई, बोले हो न हो, बोले मेरे पुत्र मेरे पास नहीं आए आज तक। और जैसे द्रौपदी ने गिरी, घबरा रही है, उठी दौड़ी बाहर आई, जैसे तैसे शिविर का गेट खुला, पर्दे को खोला और देखा, बोले बच्चों के धड़ तो पड़े हैं लेकिन सर नहीं है, रक्त बह रहा है।
अब तो कुरुरी की भांति वो माता विलाप करने लगी, रोने लगी। अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव भाई भीम, और जैसे ही आए सब कहने बोले देवी क्या हुआ क्या हुआ? बोला अब देखने के लिए कहने के लिए रहा क्या है? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, बोली देवी रो मत, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने भी हमारे पुत्रों को ये कृत्य किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा और शाम तक आपके चरणों में होगा। जो सजा देना चाहो वो सजा देना, लेकिन जैसे ही कहा वो सजा देना, तो अर्जुन निकल पड़ा। अश्वत्थामा ने जैसे देखा, बोले अर्जुन ने सुना, प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने। अश्वत्थामा ने जैसे सुना अब तो दौड़ने लगा, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। लेकिन अश्वत्थामा ने आप देखा न था, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बोले अर्जुन ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र चलते ही अर्जुन तो भयभीत हो गया। बोले हे द्वारिकाधीश, हे केशव, मेरी रक्षा करो ना, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। आज भगवान कह रहे, बोले अर्जुन घबराते क्यों? जिस ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा चलाना जानता है, उस ब्रह्मास्त्र को आप चलाना भी जानते हो और लौटाना भी जानते हो। और कहते हैं विषस्य विष औषधि, बोले कभी कभी विष की औषधि विष होता है, जैसे कि जो कैंसर होता है उस कैंसर के लिए कीमोथेरेपी होती है, कीमो चढ़ाया जाता है। तो बोले और कोई विष की औषधि, विषी तो विषी चढ़ाया जाता है, बोले कीड़े जो अंदर से मर जाएंगे और ये मरीज ठीक हो जाएगा। कहीं जंगल में कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो आप चिंता क्यों करते हो अर्जुन? ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा रुका लो ना। जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र संधान किया वो दोनों को लौटाया और खींच के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांध लिया। पशु की भांति खींचते हुए अर्जुन ले जा रहे। और जैसे ले गए खींचते खींचते, आज तो द्रौपदी के पास आगे एक साथ डाल दिया। बोले देवी आपके 5-5 बालकों का हत्यारा ये आपके सामने है। बोले आप जो सजा देना चाहो तो। अब जैसे कहा, बोले जो सजा देना चाहती हो देवी दो। तो आज तो द्रौपदी के हृदय में तो दया आ गई कि बोले सुनो, बोले मुंचता मुंचता मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बोले क्यों? बोले ये एक तो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी आपके गुरु का पुत्र है, और मेरे सामने तो एक जीने की वजह भी है। बोले मेरे पुत्र ही तो मरे हैं, मेरे 5-5 पति तो मेरे साथ हैं, लेकिन आपके गुरु माँ तो अकेली है और उन माँ का ये बेटा अकेला सहारा है। आप इसको छोड़ दो, मारो मारो। आज अर्जुन कह रहे हैं, बोले देवी बताओ जिसने हमारे 5-5 बालकों का वध किया हो, आप उसको कह रही है छोड़ दो। युधिष्ठिर से पूछा क्या करें? बोले देख लो भाई धर्मशास्त्रों में जो क्यों, बोले धर्मराज था, जो लिखा हो वही काम करो। लेकिन आज भीम से कहा, बोले भीम दादा क्या करें? भीम दादा कह रहे, बोले सुनो अर्जुन, या तो तुम मार दो या तुम नहीं मारते तो मैं मार दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। नकुल सहदेव से पूछा क्या करना है? तो सब कह रहे, बोले मार दो, छोड़ना नहीं है। इसने हमारे 5-5 बच्चों का मर्डर किया, निधन किया है, हत्या की है, ये छोड़ने योग्य नहीं है। लेकिन वहीं खड़े हैं भगवान कृष्ण, वो कह रहे, बोले जब हमें कोई कुछ पूछेगा तो हम भी बता देंगे, लेकिन नहीं पूछता तो अपने आप क्यों पूछे? और वैसे भी कहते सलाह वहीं देनी चाहिए जहां कोई सलाह मांगे, और अपनी तरफ से हम कोई अगर सलाह देते हैं तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बोले देखो तो सही, हमें सिखाने आए। आज भगवान सोच रहे हैं, लेकिन जिस भरे युद्ध के मैदान में भगवान के मुंह से जिसने गीता का ज्ञान लिया हो,
उस अर्जुन ने तुरंत 1 मिनट नहीं लगाई, बोले केशव आखिर आप चुप खड़े क्यों हो? बोले बताओ तो सही, क्या करूं मैं इसका? अब भगवान कहे, बोले अर्जुन अभी तक तो हम चुप इसलिए खड़े थे, आपने कुछ पूछा नहीं, आप अपने परिवारीजनों को पूछ रहे थे। लेकिन एक काम करो, ये बालकों का हत्यारा है। कहते हैं बोले बाल हत्यारा कोई भी क्यों हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और शास्त्र कहता है बोले ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन अब इसको मारो भी और मारो भी मत, छोड़ो भी और छोड़ो भी मत। जैसे ही इतनी बात भगवान कृष्ण के मुंह से सुनी भीम ने, और भीम तो खिलखिला के हंसने लगे, बोले ओहो द्वारिकाधीश, आपके जैसे 2-4 अगर न्यायाधीश हो गए तो न्याय व्यवस्था तो चरमरा जाएगी। अरे एक व्यक्ति के साथ दोनों काम कैसे हो सकते हैं? जैसे ही कहा दोनों काम कैसे हो सकते हैं, तो भगवान करे, बोले भीम दादा, बोले आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, आपसे परे है। अर्जुन तुरंत समझ गए। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक से तेज की मणि निकाल ली, आधी दाढ़ी आधी मूछ आरे सर के बाल मुंडन करके अश्वत्थामा को सभा से बाहर निकल दिया। बोले जाओ, तुमने काम तो मरने का किया था, लेकिन मैं आपको जीवन दान देता हूं, छोड़ता हूं। और कहते बोले ब्राह्मण को कभी मारना ना चाहिए, ब्राह्मण का तो अगर सभा में अपमान करना ही उसका मरने के तुल्य होता है। और जैसे ही आज गया, अश्वत्थामा को तो सोचना चाहिए कि मैंने काम तो मरने के किए थे, लेकिन अर्जुन ने मुझे जीवन दान दे दिया, मुझे छोड़ दिया। और वैसे शास्त्र कहते ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आता ताई बदारहण मये वो भय मामनाथ परिपाया अनुशासन। तुलसी बाबा इसी श्लोक का ट्रांसलेशन अपनी चौपाई में करते हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना सा सूत्र न गुणगण वेद प्रवीणा। बोले ब्राह्मण चाहे कोई गुण ना हो, लेकिन फिर भी पूजने योग्य है। तुलसी का पत्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो पूजा के योग्य होता है। एक बार बहस चली, बोले महाराज संत बड़े या ब्राह्मण? अब इस पे काफी बहस हुई। संत कह रहे हैं बोले हम बड़े, ब्राह्मण कह रहे हैं बोले हम बड़े, और अहम पूर्वम वाली चर्चा बड़ी चलती रहती है महाराज। एक दूसरे को या एक दूसरे से हर व्यक्ति श्रेष्ठ समझता है। बोले तो अब इसका विचार, इसका फैसला कौन करे? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे। और भगवान के लिए बोले संत हरि के बेटा। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी से कहा, बोले प्रभु आप हमारा न्याय करो। ब्रह्मा ने क्या बोले आप दोनों का क्या न्याय करने, आप तो एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। बोले संत बिन ब्राह्मण अधूरा है, ब्राह्मण के बिन संत अधूरा है, और आपका कैसा न्याय? बोले महाराज नहीं, आज आप हमको बताइएगा, बोले हम में आखिर श्रेष्ठ कौन है? संत कह रहे हैं बोले हम श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं। तो आज ब्रह्मा जी कह रहे बोले सुनो, अपनी अपनी जगह पे दोनों श्रेष्ठ हैं। तो कह रहे बोले ये कोई न्याय थोड़ी हुआ। बोले तो फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले सुनो, संत से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब संत ने कहा बोले महाराज यही हमारे भजन का यही प्रभाव दिया है आपने, यही साथ दिया है आपने। बोले साथ देने की बात नहीं है, बोले संत को ब्राह्मण संकल्प जब कराता है, जब संत अपना वेश धारण करता है, संन्यास लेता है, संत को बनाया जाता है। बोले ब्राह्मण को बनाया नहीं जाता, ब्राह्मण तो शुरू से होता है, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो आज कह रहे हैं बोले महाराज परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधम। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन यहां कह रहे हैं बोले ब्राह्मण को
बालक का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अश्वत्थामा ने काम तो मरने के किया, लेकिन अर्जुन ने छोड़ दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं माना। आज सोच रहा है बोले मेरा भरी सभा में अपमान कर दिया, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। फिर सोच रहा है बोले बदला अब लूंगा किससे, इनके उसमें रहा कौन है। लेकिन फिर कह रहा है बोले महाराज इनके परिवार में अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ से कुछ होने वाला है। तो इसने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रित करके और संधान कर दिया। इधर भगवान खड़े खड़े समझाई रहे थे, तब तक उत्तरा कहने लगी बोले प्रभु बोले मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृतो परस्परम। बोले मेरी रक्षा करो। बोले रक्षा करो बोले क्या। बोले ये मुझे कुछ तेज पुंज सा आ रहा है, मुझे जला रहा है। भगवान को समझने में एक देरी नहीं लगी, 1 मिनट भी नहीं लगी, तुरंत समझ गए। बोले ओहो ये अश्वत्थामा का कार्य है। भगवान कह बोले देवी थोड़ा सा भाव लाओ, मातृत्व भाव लाओ, आप चिंता मत करो, परेशान मत हो ना। अब प्रभु ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, तुरंत उधर में प्रवेश कर गए, गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र को इतना तेज घुमाया और उस तेज पुंज से, उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उस बालक की रक्षा की। और जैसे ही रक्षा की, आज पूछ रहे बोले देवी अब कुछ ठीक हो। बोले हाँ। बोले अब तो बढ़िया। लेकिन इतनी जैसे ही सारी बात चल रही थी महाराज, तो कैसे जैसे भगवान से भक्त की कोई बात नहीं छिपती, तो उसी तरीके से भक्त से भी भगवान कुछ नहीं छुपा पाते। ये सारी लीला खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी। कुंती ने देखा, बोले जब से मेरे यहाँ कष्ट आया है तब से प्रभु, तब से गोविंद हमारे साथ हैं। और आज भी मेरी पौत्र वधू पे जब कष्ट आया तो भगवान ने रक्षा की और पग पग पे रक्षा की है। लेकिन कुंती के अलावा इस चीज को और कोई नहीं समझा पाया। कुंती ने हमेशा आज भगवान को प्रणाम किया और कह रही हैं आज भगवान जैसे ही प्रणाम करने गई कुंती जी, तो भगवान कह रहे बोले बुआ बोले आप उल्टी गंगा क्यों आ रही हो। बोले आपको बोले भगवान से कुंती ने कह दिया, बोले सुनो, बोले किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को ताऊ बनाते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो गोविंद, सबके पर बाबा तो आप ही हो, आप कृपा करो। तो आज जैसे सबको भगवान कह रहे हैं, बोले मैं अब आपको अगर आप मानती हो बुआ मैं भगवान हूं, तो मैं सबको कुछ न कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांग लो। तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन कुंती जैसा वरदान भगवान से आज तक किसी ने नहीं मांगा। और कुंती स्तुति बड़ी दिव्य है। कोई है इस संसार में ऐसा जो भगवान प्राप्त हो जाए, तो भगवान से क्या मांगोगे? हैं? क्या मांगोगे भगवान से परीक्षित जी अगर प्राप्त हो जाए तो? हैं? बहुत सारा धन मांग। जय हो। भैया हाँ ले आओ। तो कह रहे हैं महाराज अगर हम संसारी जीवों को भगवान प्राप्त हो जाएं, 15 मिनट और लगेंगे लास्ट, ज्यादा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपके काम को, लेकिन करें क्या, समय कम है कथा ज्यादा है। तो आज कह रहे हैं बोले मांग लो, और हमारे सामने आ जाएं तो हम सुबह शाम आरती करते हैं तो लगता ही है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
तो आज जैसी कह रहे हैं और फिर लास्ट की कड़ी बड़ी सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। बोले क्यों मिटे? ठाकुर जी हैं? किस लिए? बोले ये धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रहे हैं, बोले सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, कष्ट भी मिट जाए। तो एक भजन सुना दो भैया, बोले एक सुंदर सा भजन सुना दो, फिर सुनाते हैं आगे कथा है। जय हो। श्री कृष्ण। शुक्र शनि यही 7 दिन तो है। इन्हीं 7 दिन में जीव का जन्म होता है, इन्हीं 7 दिन में मर जाता है। ना 1 मिनट इधर होगी, ना 1 मिनट उधर होगी। बोले आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो जिस समय के लिए है, जितना समय है उतना ही चलेगा। जितना फिक्स कर दिया है, ना घट सकता है न बढ़ सकता है। ये तो विचार हम करते हैं, बोले ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, यहाँ नहीं इस हॉस्पिटल में नहीं उस हॉस्पिटल में इलाज करा लेते तो वहां ठीक हो जाता। अरे विचार करें, क्या एम्स वाले मरते नहीं हैं? हम लोग भी इसी विचार में रहते हैं, बोले वहां पे या फतेहाबाद पिनाट में इलाज कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है। जो वहां अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, वहां अगर आप 2 मिनट बैठ के देख लेंगे तो ये कहेंगे इससे तो हमारे जो क्षेत्र में डॉक्टर हैं वो बढ़िया है। वहां लाइन लग के डेड बॉडी निकलती है। तो 7 दिन का जैसे श्राप लगा। अब कहते हैं, बोले किसी दुष्ट व्यक्ति को अगर कोई सजा प्राप्त हो जाए तो लोग कहते हैं बोले बहुत अच्छा हुआ, और किसी सज्जन व्यक्ति को अगर कोई सजा दे, दुख दे, कष्ट दे तो सबको परेशानी होती। बोले वो इस लायक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज सब लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब तो राजा तुरंत यमुना गंगा के किनारे आए और सभी से पूछ रहे हैं, सबसे विचार कर रहे हैं, बोले एक बात बताओ, 7 दिन में मरने का क्या करना चाहिए? तो कोई कह रहा है महाराज कुछ कर लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो। अब लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है, बोले राजन इस कार्य को करो तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब जैसे ही कहा तो अब तो जब से सुना सुखदेव जी ने, बोले राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो वो तुरंत अब कह रहे बोले चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। इधर जैसे ही सबने सुना, सब ऋषि मुनि संत आ रहे हैं, बोले बताओ ये बहुत गलत किया है। शमीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले ये शाम संस्मरणात् पुंसाम श्रद्धा शुद्ध्यन्ते वेगिरः, किं वै पुनर्दर्शना स्पर्श पाद शोचाशनादिभि। आज सुखदेव जी का मन रूपी मयूर नाच रहा। बोले अभी भी नहीं गया तो मैं इस भागवत को सुनाऊंगा किसको? तुरंत खड़े हुए और खड़े होने के बाद आ गए। आज धीरे धीरे सुखदेव जी चले आ रहे हैं, मस्त मलंगे। और जैसे ही चले आ रहे हैं महाराज, आज राजा की सभा में आए, सभी ने एक साथ खड़े होकर स्वागत किया और परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। और पूजन करने के उपरांत एक ही प्रश्न सबने कह दिया, बोले सुनो महाराज, आप जिनको ज्यादा समय मन लगाना, मान सम्मान ज्यादा करेंगे तो हो सकता है ये यहाँ से चले जाए। और जैसे ही विचार किया और विचार करते ही कह रहे बोले सुनो एक ही चीज पूछना, ज्यादा मान सम्मान करोगे तो हो सकता है वो यहां से निकल जाए। राजा ने तो एक ही बात की, बोले प्रभु, बोले आप मुझ पे कृपा की, बड़ी कृपा की। और आज तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कुआं प्यासे के पास आया है।
और नहीं तो जिसको प्यास लगी है, प्यासा लगी है, उसे कुआं के पास, हैंडपंप के पास, नल के पास उसको स्वयं जाना पड़ता है। लेकिन आज सुखदेव जी राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए स्वयं पधारे हैं। बोले सुखदेव महाराज की जय। बोले अतः पिंछामि संसिद्ध्य योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येद यत्कार्यं क्रियमाणस्य कर सर्वधा। बोले जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये बताएंगे कल हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत लंबा है और अगर छेड़ दिया जाए तो फिर घंटे 2 घंटे की गई। तो आज किसी कारणवश, वो आप सब लोग जानते हैं, कथा का विलंब हुआ। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि उसको सदगति प्राप्त हो, और क्योंकि ये समय कभी ना किसी का टला है ना टलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस समय में जो इसको श्रवण करेगा, उसके कानों में पड़ेगा, तो उसकी मुक्ति अवश्य होगी। हम प्रार्थना करते हैं बिहारी जी अपने चरणों में स्थान प्रदान कराएं, और लेकिन यही आखिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं राजा परीक्षित, और यहाँ हमारे परीक्षित पूजन करेंगे, और जो भी पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करें। और एक भजन हमारे नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ढूंढ रहे थे वन में, खो गए तन मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, तन खो बैठे थे मन में। और राह बताने वाले, और राह दिखाने वाले, और राह बताने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले प्रभु का लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। श्री राधे। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे और शीश झुका यही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओम गाऊं आरती गाऊं कर तेरा गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तेरा गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तेरा गुण गाऊं। मुकुट कर शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। उन चरणों में शीश नभाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं कर तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं कर तुमको बजाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्यास सुरस के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो। दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो। प्यार छवि तेरे मन में समाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। प्यार छवि तेरे मन में समाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं कर आपको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग है वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। निवास सदा वृंदावन पाऊं, गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ, आरती गाऊं कर आपको रिझाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बोली वृंदावन बांके